सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हमारा डे 91 हो गया और हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि हमने जो है एडमिन का मॉडल को जो है एकदम सिक्योर किया, क्योंकि जो है सिक्योरिटी जो है सबसे ज़्यादा मैटर करती है अगर हमारा साइट जो है पब्लिकली हो तो हम जो ये मल्टी वेंडर का ई कॉमर्स का साइट जो बना रहे थे तो इसको हम एकदम सिक्योरिटी बेस में लेके जाना, इसलिए हमें जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है कि हमने इससे पहले वीडियो में सिर्फ जो मॉडल को कवर करते करते जो हमारा टाइम जो ख़त्म हो गया। तो आज हम जो है मेन काम हमारा आज होगा, क्योंकि आज हम जो 45 का जो सर्विस प्रोवाइडर था उसमें हम चेंजेस करने वाले हैं। हम जो कल ही चेंजेस करने वाले थे, लेकिन जो है उसमें जो ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए जो हमने उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए आज हम जो है 45 का जो है सर्विस प्रोवाइडर को कवर करेंगे। हम राउट्स और जो है सर्विस प्रोवाइडर को जो हम तो इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको जो फिक्स करेंगे। तब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको जो हम अच्छे से कवर करते हैं। सो गाइस हम आ गए अपने स्क्रीन की तरफ। अब आज हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं इसको भी हम जो एक जो फटाफट हम नोट आउट कर लेते हैं। तो हमने जो मॉडल को जो कल फंक्शनल बनाया, ठीक है। तो आज हमारा मेन टारगेट क्या होगा, आज हम 45 सर्विस प्रोवाइडर को जो है इसमें जो मेन मॉडिफाई करेंगे अब एडमिन के लिए। 45 सर्विस प्रोवाइडर को हम जो चेंज करेंगे अपने लॉजिक के अनुसार से मॉडिफाई करेंगे, और साथ साथ इसके जो है और आज हम मिडलवेयर भी बनाना है। सिक्योरिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, सिक्योरिटी को हम फुली सिक्योर बनाना है। तो मिडलवेयर भी आज बनाना है और जो हमें 45 का सर्विस प्रोवाइडर को भी मॉडिफाई करना है। तो आज हमारे ये मेन दो टॉपिक हो गए और देखेंगे। और एक और हमारा काम है, राउट भी बनाएंगे आज हम, राउट और एंड कंट्रोलर। अभी देखेंगे, हमारे पास टाइम मिल रहा तो राउट कंट्रोलर प्लस बिल्ड भी बना देंगे, नहीं तो जो मेन हमारा आज का टारगेट ये होगा। अब हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे लेकिन अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि हमने वीडियो को ज़्यादा जो लंबा नहीं करना है, इसलिए जो हम थोड़ा थोड़ा ही कवर करेंगे। तो आ जाइए, हमारा मेन 3 टॉपिक हो गए। एक तो ये हमारा हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया और तीसरा हमारा ये हो गया। तो अभी हम जो वही पुराने सेशन में ही चल रहे हैं जिसमें हमारा 4 जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम था और हमने अभी तक यहाँ आ गए हैं। उसके बाद लास्ट हमारा ये बाकी रह जाएगा। तो फटाक से हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम आ गए अपने प्रोजेक्ट के अंदर, बस सब हटा देते हैं जिससे काम नहीं, ठीक है। अब आज हमें मेन चेंजेस क्या कहाँ करना है, यहाँ देख सकते हैं गिटहब का चेंजेस आ रहा है जहाँ हम चेंज कर रहे हैं। हमारे कोड का हिस्ट्री वो देगा। तो मेन आज हमारा काम है प्रोवाइडर्स के अंदर, 45 सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। अब यहाँ हमें क्या करना होगा। अब यहाँ मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये डिफॉल्ट में जो है यूजर का जो सब यूजर टेबल से ये सब काम कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखा दिया, यहाँ देख सकते हैं ये कहाँ स्टोर करा रहा था, यूजर्स के टेबल में स्टोर करा रहा था। इसलिए हम जो सिंपली जो है हम सिर्फ अपना लॉजिक को यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे और उसी के अनुसार से हमारा लॉगिन सिस्टम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ कंडीशन क्या लगाएंगे, जो कोड आया दिया है उसमें हमें कुछ नहीं करना, हम अपने से अलग से इसमें कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ 45 ये हम पैकेज के अंदर जाएंगे, इसके अंदर से हमें ऑथेंटिकेट यूजिंग इसको हमें लेना है। ऑथेंटिकेट यूजिंग को लेंगे, इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा फंक्शन के अंदर हम सिंपली जो है रिक्वेस्ट हम लेंगे, रिक्वेस्ट से फंक्शन के अंदर हमने जो रिक्वेस्ट लिया। अब उस रिक्वेस्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे, तो अब हम जो है पहले चेक करेंगे हमारा यूआरएल के अकॉर्डिंग, इफ नॉट str string underscore starts with, ठीक है। ये स्टार्ट विथ हमारा रिक्वेस्ट
स्टार्ट विथ हमारे रिक्वेस्ट का पाथ क्या है, पाथ को पहले देखो एडमिन है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ हमने एक कंडीशन लगाया एडमिन को चेक करने के लिए, यहाँ है कि ये वाकई यहाँ एडमिन ही है कि दूसरा कोई है बोल के। तो ठीक है, ये हमारा एक कंडीशन हो गया। जब ये हमने क्या लगा, नॉट नॉट लगाया, अगर एडमिन नहीं है तो क्या करना है, रिटर्न नॉल कर देना है, सिंपल। तो यहाँ हमसे रिटर्न जो है नॉल को प्रिंट करा देंगे। कब हम कर रहे हैं, जब जो एडमिन नहीं है तब। तो ये हमारा एक कंडीशन हो गया। दूसरा अब हम जो एडमिन का फेच करेंगे, एडमिन का वेरिएबल हमने बनाया, उसके बाद हम एडमिन टेबल यानी मॉडल से जो है हम एडमिन को लेंगे ईमेल क्यों मैच करा के, जैसे कि वेर ईमेल कॉमा, हम रिक्वेस्ट में हमारा जो ईमेल आया है वो ईमेल को मैच कराएंगे। और इफ इसका जो फर्स्ट और नहीं फर्स्ट डाटा को ले लेना है। तो अगर इफ एडमिन है तो यहाँ भी हमारा एक कंडीशन लगेगा, इफ एडमिन एंड अगर एडमिन है तो हम हैश चेक करेंगे। तो हैश कोलन चेक में हम क्या चेक करेंगे, तो हमारा रिक्वेस्ट का पासवर्ड और टेबल का पासवर्ड दोनों मैचिंग है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया एक रिक्वेस्ट का पासवर्ड ठीक है। और दूसरा हमारा हो गया, हमने क्या लिखा, एडमिन यानी टेबल का जो है पासवर्ड। तो यहाँ हम जो है दो चीज को जो है हमने जो चेक कर रहे हैं। एक तो हमारा रिक्वेस्ट से आया हुआ पासवर्ड और दूसरा जो है एडमिन का जो टेबल में है वो पासवर्ड। तो यहाँ भी अब एक और कंडीशन हमारा ये हो गया। तो अब जो इफ जो अगर ये है तो उस वक्त हम क्या करेंगे, यानी इफ के अंदर जो है हम रिटर्न कर देंगे एडमिन वेरिएबल को, रिटर्न $admin ठीक है। अब अगर जो है वो नहीं है, यानी इफ के हम बाहर आएंगे और यहाँ सिंपली रिटर्न नॉल कर देंगे। तो ये हमारा एक फ्लो हो गया। तो हमने पुराना एग्जिस्टिंग कोड में हम कुछ नहीं किया, बस ये हमने अपना नया लॉजिक को यहाँ लगाया। हमने पहले एडमिन चेक किया ये वाकई एडमिन है कि नहीं, एडमिन नहीं है तो सिंपली नॉल प्रिंट करें। उसका इफ जो एडमिन आया है तो उसका जो हमने यहीं से पासवर्ड चेक कर रहे हैं। अब यहीं से जो हमने जो व्यू का भी काम कराना, ये आप अंदर से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन यहीं से हम करना बेटर होगा। तो यहाँ भी हम जो है व्यू लॉगिन व्यू करें, लॉगिन व्यू यहाँ आ गया ऑप्शन में देख सकते हैं। सेम वैसे लॉगिन व्यू के अंदर हम जो एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन के वैसे ही हम रिक्वेस्ट लेंगे, सेम वैसे ही रिक्वेस्ट आएगा। रिक्वेस्ट को सिंपली हम आर से डिनोट करेंगे और उसके बाद जो हम जो है पुराने फ्लो के जैसा पहले हम str_underscore starts with डॉलर, हमने जो आर का वेरिएबल है उसका हम इसमें पाथ मिला रहे हैं। कहाँ चला गया, ठीक है, आर तक हम आ गए। आर के बाद क्या है, तो यहाँ हमें जो सिंपली जो है वही पुराना फ्लो लगा, str_underscore स्टार्ट विथ में हमें क्या रखना है, तो इसमें वही रखेंगे डॉलर आर के अंदर का पाथ एडमिन है कि नहीं।
यहाँ वाइट क्यों हो जा रहा है? लॉगिन व्यू, ठीक है, लॉगिन व्यू फंक्शन, फंक्शन को ऐसे फंक्शन, यहाँ एक मिस्टेक है, ठीक है, FN होगा, FN। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट से हमने आर को लिया, उसके बाद हम जो है str स्टार्ट विथ, हमने स्टार्ट विथ किया, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट विथ को हमने पाथ मिला कि ये वाकई एडमिन है कि नहीं, तो यहीं पे हम लिख देते हैं हमारा ये हो गया पाथ। अब अगर ये पाथ एडमिन ही है तो हमें क्या करना है, तो हमें व्यू पास करना होगा। अगर ये वाकई एडमिन है तो फिर हमें एक व्यू फाइल बनाना होगा। एडमिन के अंदर ऑथ फोल्डर के अंदर लॉगिन, ठीक है। और अगर नहीं है, ठीक है, एडमिन अगर नहीं है तब क्या करें, तब सिंपली जो है ये क्या कर देगा, ऑथ के अंदर जो लॉगिन पेज होगा उसके यहाँ चला जाएगा। तो ये हमने दो कंडीशन लगाए, वन में ये और दूसरा जो ये हमारा हो गया सेकेंड। तो अब यहाँ भी हमने कर लिया। अब आगे हमें कहाँ कर चेंजेस करना होगा, तो जब हमने पैकेज जो इंस्टॉल किया था कॉन्फ़िग के अंदर ये एक फाइल बना था। अब इसके अंदर अब हमें सबसे पहले तो गार्ड में यहाँ क्या यूज किया है, वेब में हमारे केस में क्या है, एडमिन है, तो एडमिन लिख देंगे। उसके बाद पासवर्ड में भी हम, पासवर्ड में यूजर्स रहने से भी चलेगा, लेकिन यूजर्स क्यों रखिए, एडमिन हो गया। यूजर नेम, ईमेल, लार्ज स्केल, होम। होम में हमें क्या दे देना है, स्लैश होम में स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। मिडलवेयर वेब का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो फीचर्स में भी जो है हमें जो है जैसे कि फीचर्स में क्या क्या दिया है, तो रजिस्ट्रेशन, रिसेट पासवर्ड अपडेट, वैसे ही अपडेट प्रोफाइल का भी दिया है। तो ये यहाँ से हम सिंपली हमने क्या क्या चीज़ को ट्रू करा, कन्फर्म को और कन्फर्म पासवर्ड को हमने यहाँ से ट्रू करा, इसीलिए जो ये कन्फर्म पासवर्ड हमसे मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ में सिंपली दो चेंजेस कर देते हैं, उसको भी हमने चेंजेस कर लिए। तो अब हमें मेन चीज़ जो है क्या करना है, मिडलवेयर बनाना है। तो सिंपली मैंने आपको शायद पहले बताया होगा कि मिडलवेयर क्या है। हमने 45 सब्सक्राइबर को मॉडिफाई कर लिया। मिडलवेयर बोले तो एक सिंपल सा जो है एक मिडल मैन है। सिंपली इसको कैसे बोला जाता है, मिडलवेयर मीन्स अ मिडल मैन who filter the data, जो डाटा को जो है कि फिल्टर करता है, मिडल मैन की तरह, जो चाहे जो डाटा में चाहे सिर्फ जो है वही डाटा को जो है अच्छे से फिल्टर करके देता है। और जो है ये हम अभी इफ हम ऑथ में है तो यहाँ हमारे पास ये केस आएगा, जैसे कि इफ यूजर फुलफिल दी, अगर ये कंडीशन जो पूरा यूजर फुलफिल कर रहा है तो क्या करे, देन पास इट, अदरवाइज पास करो, नहीं तो उसको जो क्या कर दो, उसको जो रिटर्न बैक कर दो। तो इसे जो सिंपली काम करता है मिडलवेयर सिक्योरिटी के लिए होता है कि ये जो एक मिडल मैन की तरह होता है जो रिक्वेस्ट को फिल्टर करता है, हु फिल्टर दी रिक्वेस्ट डेटा,
इफ यूजर फुलफिल द कंडीशन देन पास इट, अदरवाइज रिटर्न बैक। तो सिंपली हम यहाँ आएंगे। तो जब हम मीडिया वेब बनाएंगे वहाँ ज़्यादा हमें कोड नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ जो कंडीशन को चेक करते हैं कि हाँ ये यूजर कौन है बोल के, जिसको हम गार्ड का यूज करके हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ सी डी डॉट 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 आजा, सी डी मल्टी वेंडर, सी डी मल्टी ls डैश la, ठीक है। तो हमें क्या करना है, php आर्टिसन मैक मिडलवेयर का नाम क्या है, तो एडमिन ऑथेंटिकेट। तो यहाँ हमने जो एक आर्टिसन कमांड यूज किया जिसका हम बोलते हैं php आर्टिसन मैक मिडलवेयर का नाम। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमने फेस किया एक एरर, जैसे क्लियर करते हैं। तो ये एरर क्यों आया, क्योंकि हमने जो यहाँ एक फंक्शन बनाए थे मिडल हैंड पर नहीं है, तब भी हम जो वहाँ मिडल का यूज कर रहे थे, इसलिए हमें एरर आया। तो सिंपली हम जो LSLA करेंगे और यहाँ जो हम जो कमांड को हिट कर देंगे php आर्टिसन मैक मिडलवेयर का नाम। तो हमारा मिडलवेयर सक्सेसफुली जो बन गया। अब इसके अंदर में थोड़ा कोड लिखना होगा। तो फिर से हम आ जाते हैं यहाँ। अब यहाँ से हम ऐप के अंदर HTTP के अंदर देखिए एक मिडलवेयर फाइल बना है एडमिन ऑथेंटिकेट। अब यहाँ जो हमें सिंपली जो है छोटा सा हम एक कंडीशन लगाएंगे जिसे फिल्टर बोलते, फिल्टर हम करेंगे। इफ कंडीशन ओपन करेंगे, इसके नाम से ऑथ से गार्ड को चेक करेंगे, GUAR गार्ड, ऑथ के अंदर कोलन GUARD गार्ड, ठीक है। गार्ड के अंदर हम अभी क्या रोल में, एडमिन के लिए, ठीक है, एडमिन। उसके बाद सिंपली हम यहाँ यूज करेंगे चेक। ब्रैकेट क्यों काम नहीं करता, कहाँ कहाँ चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑथ का हमें क्लास को इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट क्लास फसाड का ऑथ है, फसाड लिख देंगे। तो इफ नॉट ऑथ यानी एडमिन अगर नहीं है, जिसको हम चेक करें, इफ अगर जो ये ऑथ जो है एडमिन नहीं है तब क्या हो, तो जो ये मुझे क्या कर दे, मुझे जो है ये लॉगिन पेज पे रिटर्न कर दे, रिटर्न redirect RUT राउट का हमारा नाम क्या है अभी हमने नहीं रखा है, सिंपली जाओ यही रखेंगे admin.login, ठीक है। तो एक फिल्टर हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। दूसरा हम चेक करेंगे कि यूजर जो है एक्टिव है कि नहीं। तो दूसरा करें सेम वैसे if not a uth auth कोलन गार्ड का नाम क्या है, एडमिन का यूजर,
यूजर के अंदर स्टेटस, यानी यूजर के अंदर जो स्टेटस है इफ के अंदर हमारा इतना हो गया। अगर यूजर के अंदर स्टेटस है तब क्या करे, AUTH auth कोलन कोलन गार्ड, गार्ड के अंदर एडमिन, और एडमिन के अंदर क्या कर दे, लॉग आउट। अगर यूजर का जो स्टेटस या नॉट होने, ये नॉट को मैंने आपको याद रखना है, इसी कारण से आपको गलती होगा, गलत समझ सकते हैं। तो ये नॉट जब है, यानी ये एडमिन का स्टेटस जो फॉल्स है, तो उस वक्त क्या हो, ये मुझे जो डायरेक्ट जो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दे। ठीक है, तो रिडायरेक्ट तो कर देगा, लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि एरर मैसेज भी तो चाहिए होगा, क्यों इसने रिटर्न किया। तो रिटर्न रिडायरेक्ट राउट, राउट के अंदर हम क्या बनाएंगे, एडमिन डॉट लॉग इन। तो एडमिन डॉट लॉग इन ये हो गया। उसके बाद इसके साथ हमने विथ के साथ एरर मैसेज भी दिखाना होगा। ये क्या कर रहा है, विथ के साथ हमें क्या करना है, एरर मैसेज भी दिखाना होगा। तो एरर मैसेज हम सिंपली लिख देते हैं, अकाउंट डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट। अकाउंट डीएक्टिवेटेड कर देते हैं, नहीं तो ठीक है। हमने सिंपली जो ये मिडलवेयर में बस इतना कोड, हमें यहाँ दो कंडीशन लगा है, इसको भी हम कमेंट कर देंगे। 1 ये कंडीशन हो गया, ये 2 में ये कंडीशन हो गया। तो हमने मिडलवेयर बना सीख लिया। अभी कुछ सिंपल जो गेस्ट के लिए है, गेस्ट के लिए हम जो एक दूसरा फिर से हम एक मिडलवेयर बनाएंगे, जिसका हम PHP आर्टिसन मैक मिडलवेयर, और मिडलवेयर का नाम क्या रख देंगे, एडमिन गेस्ट। ठीक है, एडमिन गेस्ट। तो ये भी फाइल बन के रेडी हो गया। सिंपल हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ तो हमें सिर्फ 2 लाइन का ही कोड लिखना होगा। सिंपली यहाँ भी सेम वैसे हम जो यहाँ ऑथ कोलन कोलन गार्ड में हमारा एडमिन को चेक करेंगे कि ये बंदा कौन है। ठीक है, चेक हुआ, हमने नोट नहीं लगाया, नोट लगाना होगा, बार बार ये आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ हमारा जो नोट, नोट यहाँ नोट के काम भी नहीं है। ऑथ गार्ड अगर ये एडमिन है, ठीक है, चेक में हमारा चेक का फंक्शन भी मिसिंग है। ठीक है, इससे शायद हमने यहाँ भी उसे किया है क्या, नहीं। ठीक है, यहाँ चेक चेक, तो यहाँ चेक करेगा। ठीक है, अगर ये एडमिन ही हुआ तो क्या करे, तो सिंपली जो है मुझे रिटर्न रिडायरेक्ट राउट, राउट के अंदर हम क्या कर देंगे, एडमिन डॉट डैशबोर्ड। तो ये हमारा सिर्फ जो 2 लाइन का ये हमें कोड यहाँ करना पड़ता है। अब हमने जो जो मिडलवेयर बनाए हैं, जैसे कि एक एडमिन गेस्ट, दूसरा जो एडमिन ऑथेंटिकेट, इसको जो हमें कहाँ डिफाइन करना होगा, तो ये बूटस्ट्रैप के अंदर app.php के अंदर विथ मिडलवेयर के पास। तो ये हम कैसे जो डिफाइन करेंगे, सबसे पहला डॉलर मिडलवेयर। ठीक है, मिडलवेयर के अंदर का जो एलियास है, उसी एलियास के अंदर हमें जो 1 by 1 टाइपिंग करते जाना है। तो एलियास का सबसे पहला क्या है, एडमिन डॉट AUTH ऑथ।
एडमिन का ऑथ, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या करता है, ऐप HTTP कंट्रोलर नहीं चाहिए, एडमिन ऑथ कंट्रोलर, एडमिन ऑथेंटिकेट। तो और यहाँ जो हमें जो है उसको जो है पाथ हम देख के यहाँ डिफाइन करते हैं, कोलन कोलन CLASS क्लास, ठीक है। सेम ऐसे ही जो हम जो दूसरा में जो मिडल वेयर बनाया उसको हमने क्या नाम दिया है, तो वो गेस्ट, तो एडमिन डॉट गेस्ट ऐसे ही कर देंगे। एडमिन डॉट ऑथ में हमने क्या किया, ये एडमिन ऑथेंटिकेट मिडलवेयर को कनेक्शन दिया, और गेस्ट में क्या करना है, इसे एडमिन गेस्ट, एडमिन गेस्ट के लिए ये हमारा हो जाएगा। यहाँ कॉमा मिसिंग है, इससे छोटा छोटा प्रॉब्लम भी आपको बड़ा इशू दे सकता है, इसलिए सबको देखना है। तो हमने जो है यहाँ भी डिफाइन कर दिया, यहाँ डिफाइन कर सिंपली जो है हमने यहाँ जिसको कमेंट किया इसको ऑन कमेंट कर सकते हैं। कॉल टू ऑन डिफाइन कॉल, ये क्या बोल रहा है, ऑन डिफाइन कॉल, कुछ तो यहाँ लोचा है। तो यहाँ में एरर नजर आ रहा है। यहाँ क्या मिसिंग हो सकता है, देन हमने यूज किया है, फंक्शन भी यूज किया है, एक बार जो हम इसको कंफर्म करा ही लेते हैं। तो AI का ये एक बेनिफिट होता है, इसे पहले खुद से करना है, जब एरर आए तब तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है। What happened here? Why error come like this? तो ये लगता है अच्छे से नहीं समझ पाया। ये ऐसा एरर क्यों दिखा रहा है, यहाँ क्या ऐसा लोचा हो गया है। That class does not have middleware, so you get undefined middleware, fix use eliminate support routes। राउट के क्लास बोल रहा है यूज करने से फिक्स हो जाएगा, क्या राउट का क्लास यहाँ पे नहीं है, ऑलरेडी है। तो ये अब लोचा समझ में आए ना, हमने दूसरा जो राउट का जो यहाँ पाथ यूज कर दिया था, जिसके कारण से वो एरर आ रहा था, अब एरर भी खत्म हो गया। इससे कभी कोई छोटा छोटा एरर आता है, इससे कंफ्यूज कर देता है। तो हमने जो इसको भी फिनिश कर लिया, अब हम आते हैं मेन चीज यानी राउट्स में। तो आज राउट तक ही रखेंगे क्योंकि वीडियो फिर से बड़ा होने लगा है। तो राउट जब कंप्लीट हो जाएगा तो कल मजा से हमारा एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम कंप्लीट होने वाला है। तो आज राउट तक ही रखते हैं, कुछ दिन से हम लगातार जो नॉन स्टॉप कोडिंग कर रहे हैं हमने, और
प्रोजेक्ट को रन करके अभी देखा ही नहीं है, सिर्फ जो है हम लॉजिक बनाते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है मिडलवेयर लगाएंगे। मिडलवेयर हम स्टार्टिंग में ही लगा देंगे, एडमिन डॉट गेस्ट। एडमिन डॉट गेस्ट GRPs को ग्रुप करेंगे। ग्रुप में फिर से एक जो एनोमिनस फंक्शन को हम रन करेंगे। उसको रन करने के बाद हम फिर से बाहर आएंगे। उसके बाद यहाँ मेन राउट लिखेंगे, जैसे कि पहला राउट हमें क्या चाहिए होगा, तो पहला राउट हमें चाहिए होगा /login। तो गेट मेथड में हम क्या रखेंगे, लॉगिन। उसके बाद यहाँ हम कंट्रोलर का नाम ऑथेंटिकेट तो यहाँ गेट के अंदर हम जो उस कंट्रोलर को बुलाएंगे, जिसको हमने क्या नाम रखा था, तो यही था हमारा, शायद ऑथ कंट्रोलर ही है। एडमिन के अंदर ऑथ कंट्रोलर। तेरी कर रहा है। सिंपली हमें यहाँ क्या करना है, जो ऑथ, सबसे पहले हम यहाँ आके कंफर्म करते हैं कंट्रोलर का नाम क्या है, इसे गेस नहीं करना है। तो अभी हमने कंट्रोलर बनाया ही नहीं, तो हमने यहाँ कैसे हम कोड रख रहे थे, गजब। इसलिए बोला था ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है। तो चलो हम कंट्रोलर बनाए, PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर, एडमिन फोल्डर के अंदर ऑथ। मैक कंट्रोलर एडमिन के अंदर ऑथ कंट्रोलर बना दे, ठीक है। तो ये कुछ हमें एरर आया, कहाँ का एरर है, अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स टोकन, जो कि यहाँ का एरर है, ठीक है। अभी हमें इसको आधा अधूरा रखा है, इसको जो अभी हटाएंगे, इसको ये पहला कंट्रोलर बनाएंगे। तो हमारा कंट्रोलर बन के रेडी हो गया। फिर अब हम यहाँ से आएंगे ऑथ कंट्रोलर कोलन क्लास, उसके बाद हम जो यहाँ क्या कर देंगे, शो लॉगिन। ये हो गया हमारा शो लॉगिन पेज के लिए। कंट्रोलर में हमारा ये क्यों मिस हो गया था यार। ऑथ कंट्रोलर को क्लास शो लॉगिन, यहाँ नेम राउट पे में रखना होगा। ये नेम में रख देते हैं सिर्फ लॉगिन पेज। वैसे ही अब हम आएंगे दूसरा राउट बनाने। दूसरा राउट में सिंपली हमें क्या करना होगा, सेम वैसे ही, लेकिन पोस्ट मेथड में। हमारा मेथड होगा पोस्ट। पोस्ट के अंदर हम जो है यहाँ भी /login रखेंगे, कॉमा दे के ऑथ कंट्रोलर फिर से बुला के क्लास करके लॉगिन में हमें आना है। इसको भी हमें नेम राउट डिफाइन कर देना है। फिल्टर डेटा एटेरिया, इसको ये हमारा ये लॉगिन के लिए हो गया, तो इसको हम लॉगिन डॉट पोस्ट कर देंगे।
तो हमने 2 राउट्स बना लिए, एक जो है लॉगिन पेज में जाने का और एक उधर से लॉगिन करने का। अब एक और चाहिए लॉग आउट के लिए। आज 3 ही रखने देते हैं, बाकी हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हम पोस्ट मीटर यूज करेंगे /लॉग आउट। तो यहाँ ऑथ कंट्रोलर के साथ हम यहाँ देंगे इसको क्लास। उसके बाद सिंपली हमारा लॉग आउट के लिए क्या होगा, मेथड बनाएंगे लॉग आउट नाम से। इसका नेम बोले तो लॉग आउट ही होगा। और साथ साथ हमें जो इसमें भी वैलिडेशन मिडलवेयर जो यूज करना है। मिडलवेयर के अंदर हम क्या क्या रख देंगे, तो admin.auth सिर्फ। तो ये हमारा जो राउटिंग का भी काम कंप्लीट हो गया। तो अब हमें कंट्रोलर में कोड करना है। कंट्रोलर में हम कल कोड अच्छे से करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो आज हमने सिंपली जो है ये कवर कर लिया, डन। ये भी हमने देख लिया है, जो कि ये इम्पोर्टेंट था, ये भी डन। और यहाँ हमने जो है मिडलवेयर का जो है हमने जो है हाफ तक देखा। middleware completed below। तो हमने जो इतना जो कवर किया, कंट्रोलर का कोड हम कल करेंगे। उसके बाद हम ब्लेड का जो सिर्फ 2 जो कोड और है, उसके बाद हमारा एक लॉगिन सिस्टम कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।